हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं निधि विश्वकर्मा फन। और हमारे डेली व्लॉग का आज है डे 6। पिछले 2 दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वीकेंड का व्लॉग आज लेकर आई हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वीकेंड स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल व्लॉग। जय श्री कृष्णा। अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और फ्रेशन अप होने के बाद मैं जैसे अपने डेली रूटीन में सबसे पहले अपने फेस पर लगाती हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि मेरे फेस पे मार्क हो रहे थे। अभी तो बहुत कंट्रोल है, इसलिए मैं इसे स्किप बिल्कुल नहीं करती। सनस्क्रीन लगाने के बाद मैंने फटाफट से झाड़ू उठा लिया और देखिए कितना गंदा हो रखा है घर। तो मैं फटाफट से इसे पहले साफ करूंगी। घर साफ करने के बाद मैं ऋषिक को नहलाऊंगी और फिर खुद भी नहाऊंगी। बर्तन मैंने रात को ही धुल लिया था, तो आज मुझे बर्तन नहीं साफ करने हैं। देखिए किचन मेरा बिल्कुल क्लीन है। और बस झाड़ू लगाकर मैं फटाफट से नहाऊंगी और ऋषिक को भी नहलाऊंगी और उसे रेडी करूंगी। और फिर बनाएंगे आज का स्पेशल ब्रेकफास्ट। तो मैंने नहा लिया था और ऋषिक को भी नहला दिया था और पूजा भी कर लिया था। उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई फ्रेंड्स। तो चलिए मैं सीधे आपको क्या बना रही हूँ वही दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने एक पैन रख दिया है गैस पर, और वो कढ़ाई में रात में ही बना हुआ था। तो सब्जी बचा हुआ था तो उसको मैंने साइड कर दिया है। वो बाद में अगर खाना होगा तो खाएंगे, अदरवाइज बासी खाना इतना खाना नहीं चाहिए। और इसी को खिलाना है तो मैं बासी नहीं ही खिलाती हूँ उसे। तो देखिए इसमें बहुत सारे वेजीज हैं। और वेजेस डालने से पहले मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज़ करा था, और जब तेल गर्म हो गया था तो मैंने उसमें थोड़े से गार्लिक डाले थे और फिर सारे कटे हुए वेजेस डाल दिए मैंने। उसके ऊपर मैंने ये मैगी मसाला डाला हुआ था, और नमक और काली मिर्च का पाउडर डाला था। फिर मैंने सोया सॉस और ग्रीन चिली भी डाला है। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। फिर भी अभी कंफ्यूजन है। ये नूडल्स नहीं, ये मैगी है। मैगी मसाला से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पर मैं मैगी को नूडल्स स्टाइल में ही बनाकर खाती हूँ। बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, और बनाने में जितना इजी होता है। देखिए ये देखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है। बस 1-2 मिनट इसे सॉटे करना है और ये बन चुका है। मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ कि नमक वगैरह सब कुछ परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि मैगी मसाला में ऑलरेडी नमक होता है, तो बहुत ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को सर्व करके फिर इनवाइट करती हूँ। तो आप लोग भी फटाफट से रेडी होके आ जाइए हमारे साथ मैगी मैगी वेज नूडल्स इंजॉय करने के लिए। तो मैं इसे प्लेट में लगा कर आती हूँ। तो गर्मा गर्म मैगी नूडल्स स्टाइल में जो मैंने बनाया है वो निकाल लिया है प्लेट में। तो आइए आप लोग भी साथ में एंजॉय करते हैं। मैंने ऋषिक को भी बुला लिया है, ये भी खाएगा मेरे साथ। इसे बहुत ज़्यादा मैगी नहीं देती हूँ, बट इसमें वेजीज होते हैं तो मैं इसे मैगी के झांसे में वो गाजर कैबेज ये सब खिला देती हूँ और ये खा लेता है। फिलहाल ये नहीं खा रहा है क्योंकि शायद इसके पापा ने इसे चॉकलेट दिया हुआ है और ये अभी चॉकलेट खाने में बिजी है। चॉकलेट भी बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, मैं इतना नहीं देती हूँ। आई थिंक ये अपने पापा को परेशान कर रहा होगा, तो शायद इसे बिजी करने के लिए वो दे दिए होंगे। तो मैं खा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लग रहा है भूख। और बहुत ही टेस्टी है ये नूडल्स। शायद आप लोग खाते तो शायद आप लोग को भी अच्छा लगता। बहुत टेस्टी है। ऋषिक वापस आ रहा है, शायद उसने अपना ख़त्म कर लिया है चॉकलेट। मैं आती हूँ उसे लेकर। ये देखिए ऋषिक आ गया है। मैं उसे ऐसे ही खिलाती हूँ, वो मज़े लेकर ऐसे ही खाता है। फिर से वो भाग गया है फ्रेंड्स। तो नूडल्स ख़त्म कर लिया मैंने, और उसके बाद जब तक मैं खा रही थी उस टाइम ही ये पार्सल आ गया। तो आप लोग गेस करिए इस पार्सल में क्या है। मैं आप लोगों के साथ ही अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मैंने एक सीज़र के हेल्प से
इस डब्बे को ओपन कर लिया है। बहुत छोटा सा पार्सल है लेकिन है बहुत कीमती। इसमें बहुत कीमती चीज़ है इसमें फ्रेंड्स। आप गेस करिए इसमें क्या हो सकता है इतने छोटे से डब्बे में। मैं आप लोगों को थोड़ा पास से दिखाती हूँ। तो ये मैंने कैमरा स्टैंड थोड़ा पास में कर लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। सेट कर लिया मैंने कैमरा का एंगल भी। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फटाफट से ओपन करके। किसी भी चीज़ का अनबॉक्सिंग करना कितना अच्छा लगता है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखिए है ना बहुत कीमती चीज़। ये है माता रानी की मूर्ति। मैंने नवरात्रि के लिए ही ऑर्डर करा था और ये अब जाकर आया है। बहुत टाइम लिया। आई थिंक बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे कंपनी को। मैंने मीशो से ऑर्डर करा था और बहुत कम प्राइस में फ्रेंड्स बहुत सुंदर मूर्ति दिया है। मैं चेक कर रही थी कि कहीं से टूटा तो नहीं है। वो एक्स्ट्रा मटेरियल था जिसे मैंने अपने नेल से निकाल दिया है, तो वापस मैं इसे वैसे ही डब्बे में डाल देती हूँ। मैं इसे कल नहाकर मंदिर में माता रानी को स्थापित कर दूंगी ताकि पूरे नवरात्रि बहुत ही श्रद्धा से मैं इनकी पूजा कर सकूं। जैसे भी आता है पूजा करना। बहुत पुजारन तो नहीं हूँ और बहुत अच्छे से भी नहीं आता, बट जितना हो पाता है मैं करती हूँ। अब मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा ऋषिक भी खेल रहा है तो मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँ। वही मैं चेक करने के लिए गई कि ऋषिक क्या कर रहा है। और साथ में अपना ग्लास भी लेकर आई हूँ मैं। आजकल मुझे ग्लासेस लगाने पड़ते हैं क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप देखते देखते मेरे आंखों में दर्द होने लगता है। तो ये एंटी ब्लू रे ग्लास है। सबको यूज़ करना चाहिए। हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि आंख दर्द की वजह से हेडेक भी होने लगता है। देखिए ऋषिक आकर मांगने लगा, मम्मा मुझे दे दो। इसे चश्मा बहुत पसंद है तो इसको उल्लू बनाने के लिए मैंने दूसरा चश्मा पहना दिया है और ऋषिक हीरो बन के घूम रहा है। मैं फटाफट से पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। पर ये मुझे पढ़ने कहाँ दे रहा था फ्रेंड्स। देखें ये ऐसे ही करता है। पर मुझे ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। अगर मैं सोचूं कि कभी मुझे फ्री टाइम मिल जाए और मैं वैसे पढूं तो शायद कभी ना हो पाए। और इसी कारण 1 साल 2 साल ऐसे ही निकल गए मेरे। पर अब मैं ऐसे ही करके पढ़ लेती हूँ। देखिए ये भी अभी इतना परेशान नहीं कर रहा, आराम से चश्मा पहन के बैठ गया है और चश्मा में ही बिजी है। और मैं फटाफट अपना काम कुछ था मैं पूरा करना था वो मुझे, इसलिए मैंने सोचा आधा घंटा भी मुझे मिल जाएगा तो वो चीज़ मैं पूरा कर लूँगी। और ये मस्त खेल रहा था। करीब आधा घंटा पढ़ने के बाद मैंने ऋषिक के लिए दूध बना लिया। और ऋषिक का सोने का टाइम हो गया था इसलिए मैं उसे दूध पिला रही हूँ। दोस्तों ऋषिक को ऐसे नींदू कराते कराते तो मुझे ही नींद आने लग गई है। और दिन के बज रहे हैं 2:30 2:30। तो मैं सोच रही हूँ ऋषिक भी सो जाए और ये चश्मा उतारे बिना ही ऐसे पिएगा और सोएगा। ये उतारने नहीं दे रहा है तो मैं भी सो जाऊंगी। आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई व्लॉग में एक नई एनर्जी के साथ। राधे राधे दोस्तों।